मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, फिर बात करेंगे यहाँ पर। कहता है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस। क्वेश्चन लिख देते हैं आपके। क्वेश्चन है नंबर 4 नंबर है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, और फिर से बाद में बोलता है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट। द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट। ठीक है, फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्रीज तो आपके पास क्वेश्चन है, बहुत शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट, फाइंड द एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्रीज। क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन जो है एक बार में पूरा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना है पहले द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। AP का नाम सुने होंगे आप। AP का मतलब 10th में पढ़े होंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, समांतर श्रेणी, और इंग्लिश मीडियम वाले पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है आप देखिए, एक रूल पहले लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे इफ थ्री टर्म्स आर इन AP देन वी टेक एज, तो हम लोग कैसे लेंगे, तो A - D लेंगे, फिर A लेंगे और फिर A + D लेंगे। यदि 3 टर्म आपका AP में रहेगा तो आप ऐसे लीजिए। यदि 4 टर्म AP में रहा, दूसरा इफ 4 टर्म्स आर इन AP देन वी टेक एज A - 3D, A - D, A + D और A + 3D। देखिए यदि 4 टर्म AP में रहा तो ऐसा बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग के पास ट्रायंगल का बात किया है, तो ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, 3 एंगल होता है। अब 3 एंगल ऐसा हम लोग मानेंगे, पहला एंगल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यदि कभी 4 एंगल का बात किया जाए तो ऐसा लेंगे। बस समझ में आ रहा है। और यहाँ पर इसमें एक वर्ड आया है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है सबसे बड़ा। और एक दिया हुआ है यहाँ पर देखिए लिस्ट वर्ड आया हुआ है, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चन बनाने में देखिए मजा आएगा। क्या हो रहा है, कहता है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। अब हमको पता है कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल तो होता है, तो वो 3 एंगल AP में है, हमको मालूम नहीं है, तो हम इस टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन है कि लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या तो A - D। ठीक है, अच्छा ये डिग्री में सब ले लीजिए, है ना। A डिग्री, मान के चलिएगा कि डिग्री में है, चलिए मान के चलिए कि ये डिग्री में है। A - D, A डिग्री बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको ये दिमाग में रखना है कि डिग्री में लिए, और तीसरा हो जाएगा A + D, ऐसा ही लिख दिए। और हम लोग एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ द angles of a triangle
ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। देयरफॉर ये तीनों एंगल आपस में जोड़ेगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, है ना। ब्रैकेट हटाएंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। देखिए माइनस डी और प्लस डी खत्म हो गया, बचा क्या ए और ए मिलके कितना 3a इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, है ना। और a इज इक्वल टू 180/3 इतना डिग्री। दिस इम्प्लाइज चलो, और a इज इक्वल टू ये कितना 60 बार में कट गया तो कितना आया 60 डिग्री। a का वैल्यू मिल गया कितना 60 डिग्री मिल गया। अब a पता चल गया है, अब b पता चल जाए तो बात बन जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़े हैं द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, इतना ही पढ़े हैं। बाकी अपने पास था क्या कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, है ना। अब देखिए दूसरा लाइन क्या करता है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। अब जरा देखिए a माइनस डी ए और a प्लस डी में सबसे बड़ा एंगल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? कमेंट करके जल्दी से बोलिए, बड़ा एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है? यदि आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट में बोलिए कि हाँ समझ में आ रहा है, और कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप उसके बारे में भी बोलिए। तो देखिए a में जुटा तो थोड़ा बड़ा हो गया और a में घटा तो छोटा हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ा यही ना है, a प्लस डी ही तो सबसे बड़ा है और a माइनस डी सबसे छोटा है कि नहीं। तो यहाँ कहता द ग्रेटेस्ट एंगल यानी सबसे बड़ा वाला एंगल, है ना। अगेन ग्रेटेस्ट एंगल मतलब a प्लस डी, कहता डबल द लिस्ट, डबल द लिस्ट मतलब सबसे छोटा का 2 गुना है, तो इसको 2 गुना कर दीजिए, डबल द लिस्ट। ये बात आ गया। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, a प्लस डी इज इक्वल टू 2a माइनस 2d होगा। ये 2d को इधर कर देंगे तो 2d और पहले से d है तो क्या हो जाएगा 3d, और ये a उधर चला जाएगा तो 2a में a घट जाएगा तो क्या हो जाएगा a, है ना। ये a इज अब ये हो जा रहा है 3d इज इक्वल टू, a का वैल्यू देखिए हम लोग निकालें कितना डिग्री 60 डिग्री, है ना। तो d इज इक्वल टू यहाँ से 60/3 इतना डिग्री, और ये कट के हो जाएगा यानी कि d बराबर 20 डिग्री। हमको पता चल गया a कितना है और d कितना है। नाउ एंगल्स इन डिग्रीज क्या होगा, नाउ एंगल्स इन डिग्रीज क्या हो जाना है जी, डिग्री में एंगल कितना हो जाएगा। तो पहला एंगल है a माइनस डी, मतलब a कितना है 60 डिग्री माइनस d कितना है 20 डिग्री। दूसरा कितना है a मतलब क्या 60 डिग्री, और तीसरा क्या है a प्लस डी मतलब 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यही है ना। और ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 40 डिग्री 60 डिग्री और ये है 80 डिग्री, और यही हो जाएगा आंसर डिग्री में। अब इसी चीज़ को रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए आपको पहले से पता है कि π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन में बदल जाएगा। बस समझ में आया, आप रेडियन में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब जरा देखिए इसका जादू, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसी तरीके का 16 नंबर का क्वेश्चन है। 4 और 16 सेम है, आप 4 के बाद 5 6 7 8 9 के तरफ नहीं जाइए, सीधा कितना नंबर बनाना है 16। 4 के बाद कौन सा बनाना है 16 बनाना है। उसमें क्या है, सेम क्वेश्चन दिया है, वहाँ लिखा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ क्या किया है, उसमें लिखा है क्या क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है जी, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है। तो अभी हम लोग लिखवाए थे यहाँ पर 4 एंगल्स यदि AP में रहता है तो क्या करेंगे, तो 4 एंगल्स वाला फिर उसी तरह से लेना है और सेम टू सेम बना देना है। यदि क्वेश्चन आपसे बन जाए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि बन गया, 4 की तरह सेम टू सेम 16 नंबर था, है ना। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले
एक नया वीडियो बनाने में और बेहतर तरीके से समझाने में। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।